बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, एक बार हम उल्लासनगर 4-5 के ट्रैफिक की तरफ फिर चलेंगे। कृपया आप वीडियो देखिए। दोस्तों, मेरी वही खबर नहीं रहती है। दोस्तों, मैंने कई बार उल्लासनगर 5 में के बारे में तो पढ़ा। अब जैसे कि मुझे रोज अस्पताल जाना पड़ता है, आशीर्वाद हॉस्पिटल, तो जब मैं वहां से गुजर रहा हूं तो वहां की स्थिति उल्लासनगर 5 से भी बदतर हो गई है। मैं वहां के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि भाई साहब, आप शायद इन सब चीजों को नहीं देख रहे हैं। नेतागिरी करना आसान नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो जंगल होटल है, सेक्शन 25 से लेकर जंगल होटल के कारण वहां से लेकर के ट्रैफिक जाम हो जाती है, और जो जंगल होटल से 27 सेक्शन की तरफ से रास्ता जाता है वो पूरा पैक रहता है। कोई भी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं है, और उसके कारण से आगे जो 4 नंबर है वह भी जाम हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ 5 नंबर में तो जमाना हो गए, हमने पुलिस वाले कभी देखे ही नहीं थे, ट्रैफिक वाले, और देखे तो स्पॉट पर नहीं देखे। अब मैं अगर वहां पर पुलिस वाला रहता है तो वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होती है। तो मैं भाई हरीश कृष्णानी जी को निवेदन करूंगा कि भाई, आपके हद से भी ट्रैफिक वाले गायब हो गए, कृपया आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारे ये जगदीश तेजवानी जी ध्यान दीजिए। परमानंद गिरेजा, आप लोग उल्लासनगर 4 कम से कम जो जंगल होटल है वहां पर पुलिस वाले खड़े करवाइए। वो अपने स्पॉट से कहां चले गए? उनका तो स्पॉट तय है वहां से। और मैंने देखा है कि अक्सर आप लोग ध्यान दे करके वहां पर कभी पुलिस वाला वहां से हटा नहीं। अब वो कहां चला गया? और मैं फिर आगे मठ मंदिर, दूध नाका, बस स्टैंड, ओटी, गौन बाजार, स्वामी शांति प्रकाश आश्रम, स्वामी वसंत शाह दरबार, इसके लिए हमारे ये जो नेतागण हैं तो उनको भी मैं ध्यान दिलाता हूं, और मैं छोड़ूंगा नहीं इस मुद्दे को ना। और आप ये कहना भी मत कि भैया ये मत पढ़ो आप। सुनील दुसेजा जी, पूज्य पंचायत शॉपकीपर्स एसोसिएशन, कम से कम थोड़ी देर ऑफिस खोलकर तो बैठिए। उसके बाद जिन पंचायत, गोपी वाधवानी जी, जिन पंचायत के साथ साथ आप दूसरी समस्याएं भी देखिए, वो भी जिन पंचायत में आता है। ये जो एरिया मैंने पढ़े, बंटी गुलकुशीजा, दिनेश लहरानी, भाई आप इतने लोग हो यार, अगर एक एक लेटर आप भेज दोगे तो इन लोगों पर कितनी गाज गिरेगी? क्या इनसे पूछेंगे नहीं आयुक्त साहब कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कृपया एक एक पत्र आप लोग भेजिए। सिर्फ इस ऑफिसर से बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डाक के 3 पात ऐसा कहा जाता है। उसकी शिकायत आप उसी से करोगे, क्या हाल होगा? नहीं होगा हाल। और बीच में तो किसी ने बताया कि ये 1400 रुपए पुलिस वाले किसी को देते हैं, अब किसको देते हैं वह भी आप पता लगाइए। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा शहर के नेताओं की तरफ कि भाई साहब, आप लोगों ने बसों के सैंपल तो दिखा दिए, बसें कहां हैं? थाना से लेकर पूरी मुंबई तक, नवी मुंबई तक एसी बसें चल रही है 6 रुपए में। 2, 4, 5 किलोमीटर तक के लिए 6 रुपए लिए जाते हैं। उसके बाद 10 और 12 रुपए है। तो आप लोग इस शहर में कब बसें चालू करवाएंगे? एक बार आप कह तो दीजिए। इतने सारे वहां के जो अध्यक्ष बन चुके परिवहन समिति के,
भैया आपने अपना सुख भोगा, आपने छोड़ दिया, आप चले गए, आप उन चीजों को भूल गए। यार ध्यान दीजिए, नेताओं को जगाइए, कोई आंदोलन करिए। क्यों हमारी बसें 7 साल से बंद है? क्या इस शहर में लोग नहीं रहते हैं, या कोई नेता नहीं है, या फिर कोई दबंग नहीं है? कुल मिलाकर मैं इस चीज को फिर से एक बार मैंने उठाया है और इन नेताओं के भी नाम दिए हैं। अगर आपको पत्र टाइप कराना है तो वह भी मैं कराकर दे दूंगा, आप सिर्फ हस्ताक्षर करो, ताकि ऊपर माननीय पुलिस आयुक्त साहब जो डुमरे साहब आए हैं, उनके नीचे ज्वाइंट सीपी रहते हैं, मैंने आपको बताया, उनके नीचे डीसीपी साहब 3 हाथ नाका, उसके बाद एसीपी साहब उल्लासनगर 1। आप जाओ मत ना, मत जाओ, आप एक 5 रुपए की टिकली लगा करके भेज दो यार, वो भी मैं कर लूंगा, चलो आप पत्र पे सही करके दे दो। नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, क्यों? आपको संबंध बना के रखने हैं। जब माणिक गंगवानी, बच्चा राम रूपचंदानी, या फिर मैं आज भी सतराम दास जेसवानी को कहूँगा, हमारे आदरणीय दादा गुरदास सिंह जी थे, दादा गोविंद राम लुंड जी थे, ये क्या करते थे? पत्र व्यवहार करते थे ना। हम लोग 4 लोग चल के मिलेंगे, वहां पर चाय पिलाएगा हमको वो पुलिस अधिकारी और पुचकारेगा कि हमारे पास पुलिस कम है। भैया पुलिस कम है तो पुलिस गई कहाँ? जो है वो कहाँ है? उसके बारे में तो बताइए आप, कि वो कहाँ खड़े रहते हैं, आखिर कितने आपके पास है, कहाँ खड़े रहते हैं? वार्डन आपके क्या करते हैं? ये जो फोटोगिरी हो रही है वो क्या हो रहा है सब? दोस्तों कुल मिला के ये सब आपकी हितों की बात है जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, नेताओं को जगाइए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।